हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रश्नोत्तरी के सेशन में। आज हम लोक देवताओं के मिश्रित प्रश्न करेंगे, जिसमें लगभग सभी लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो हमारे पास प्रश्न है कि प्लेग रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, प्लेग रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है, तो जो प्लेग रक्षक देवता है इनके जो अन्य नाम है उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता हम किसे कहते हैं? पापू जी को कहा जाता है। इनके और भी अन्य नाम हैं। एक तो इन्हें देखो, प्लेग रक्षक तो कहते हैं सही, प्लेग रक्षक तो कहते हैं इसे कि प्लेग रक्षक लोक देवता। साथ में इन्हें ऊँटों के या ऊँट रक्षक देवता, ऊँटों के रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इनका एक और नाम मिलता है, इन्हें कहा जाता है हाड़ फाड़ के लोक देवता, या कई जगह राड़ फाड़ के लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। गायों के रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। गायों के रक्षक लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो पापू जी के नाम हो गए प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊँटों के रक्षक लोक देवता, हाड़ फाड़ के लोक देवता, गायों के रक्षक लोक देवता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं गोगा जी की घोड़ी का नाम। देखो, गोगा जी की घोड़ी का नाम पूछे तो गोगा बापा है ना। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? गोगा बप्पा है। लेकिन अगर मान लीजिए गोगा जी के घोड़े का नाम पूछे तो गोगा जी के घोड़े का नाम है जावड़िया। गोगा जी घोड़े का नाम क्या है? जावड़िया है। तो गोगा जी घोड़ी का नाम क्या है? गोगा बप्पा है, जबकि घोड़ा पूछे तो जावड़िया है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की, कि असुमेलित कीजिए। हमें देखो, असुमेलित है मतलब तो हमें उसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखो, दिया हुआ है कल्ला एक तरफ है लोक देवता, एक तरफ है शेषनाग के अवतार, यानी कि लोक देवता और अवतार के बारे में बताया गया। तो इसके लिए एक ट्रिक आती है कि कसे देवी राख पाल। कसे देवी राख पाल। कसे मतलब कल्ला जी, और से मतलब शेषनाग के अवतार। द से मतलब देवरायण जी और विष्णु के अवतार। रा से मतलब रामदेव जी, क से मतलब कृष्ण के अवतार। पा से मतलब पापू जी, और ल से मतलब लक्ष्मण के अवतार। तो इसमें देख लीजिए, कल्ला जी शेषनाग के अवतार बिल्कुल सही, पापू जी लक्ष्मण के अवतार बिल्कुल सही, रामदेव जी कृष्ण के अवतार बिल्कुल सही। लेकिन देवनारायण जी कृष्ण के नहीं है, किसके हैं ये? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। तो अपने द वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अपने प्रश्न की 4 के चित्तौड़ के तीसरे साके में भाग लेने वाले लोक देवता कौन थे? देखो, चित्तौड़ के तीसरे साके की बात करें तो ये हुआ था 1567-68 में। और इसमें भाग लेने वाले थे कल्ला जी। इसमें भाग लेने वाले कौन थे? कल्ला जी थे, जिन्होंने क्या किया था? जयमल राठौड़ को, है ना, जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बैठाया था, है ना। जयमल राठौड़ क्या किया था इन्होंने? कंधे पर बैठाया। और क्या किया फिर? 2 तलवारें तो दोनों हाथों में जयमल के दे दी, और 2 तलवारें कल्ला जी ने ले ली और युद्ध किया। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता भी नहीं कहा जाता है। शेषनाग के अवतार तो है ही सही, साथ में इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में भाग लेने वाले लोक देवता कौन थे? कल्ला जी राठौड़ थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, कि कौन से लोक देवता है जिनकी पत्नी का मंदिर माला जाल में है। तो देखिए, ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी भी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है ना, वह है मल्लीनाथ जी, और इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे, जिनका मंदिर माला जाल में बना हुआ है, और ये लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो 5वें का ऑप्शन सही रहेगा, मल्ली नाथ जी। उसके बाद हमसे पूछा गया कि कौन से लोक देवता ने राठाली जोड़ी का युद्ध किया है ना। राठाली जोड़ी का युद्ध किया है, और ऑप्शन दिए हुए हैं अपने, मल्लीनाथ जी, बिग्गा जी, गोगा जी और केसरिया कुंवर जी। तो देखो, राठाली जोड़ी का युद्ध कौन से लोक देवता ने किया है, इस पर बात करते हैं अपन। तो देखिए, हमारे पास कुछ, है ना, बातें और है अन्य लोक देवताओं के बारे में, कि जैसे मल्लीनाथ जी। तो देखो, मल्लीनाथ जी ने युद्ध किया था निजामुद्दीन से, मालवा के शासक निजामुद्दीन से। किससे? मालवा के शासक
मालवा के शासक निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन से युद्ध किया था मलिनाथ जी ने, जबकि बिग्गा जी ने युद्ध किया था राठाली जोड़ी का। राठाली जोड़ी का युद्ध किया था बिग्गा जी ने, और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर क्या रहेगा? बिग्गा जी। अब बात करते हैं अपन लोक देवता, यानी कि कौन से लोक देवता जो गोगा जी के पुत्र थे। कौन से लोक देवता जो गोगा जी के पुत्र थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो हरिराम जी, झड़ा जी, केसरिया कुंवर जो पनराज जी। तो देखो, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनके पुत्र भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वह है गोगा जी, और इनके पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। देखो, झड़ा जी की बात करें तो ये रूपनाथ जी के रूप में, और हिमाचल प्रदेश में ना, हिमाचल प्रदेश में ये बालीनाथ जी के रूप में, बालकनाथ के रूप में भी पूजे जाते हैं। किसके नाम पूजे जाते? बालकनाथ के रूप में भी पूजे जाते हैं। कौन? झड़ा जी, जिन्हें हम रूपनाथ जी भी कहते हैं, और इन्हें बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। कहाँ पर पूजा जाता है? और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगला प्रश्न है, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखो, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इलो जी को पूजा जाता है। ये कौन थे? तो देखो, ये होलिका की प्रेमी थे। ये जो हिरण्यकश्यप की बहन है ना होलिका, उसके प्रेमी थे ये। और जब ये शादी करने के लिए जा रहे थे तो उस टाइम पे होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर जब अग्नि लगाई थी तो उसमें होलिका जलकर राख हो गए थे। तो ये उस सदमे को सह नहीं पाए और पागल हो गए। इसलिए देखो, ये ऐसे लोक देवता है जो क्या रहे? दूल्हे की वेशभूषा में रहे, है ना, आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहने वाले लोक देवता भी इलो जी है। अगर मामा देव की बात करें तो ये बारिश के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बारिश के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो ध्यान रहिए, भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में भूमि जी महाराज या भूमि जी देव को पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है? भूमि जी देव को पूजा जाता है। और राजस्थान में दो भूमि जी प्रसिद्ध है, एक तो नारसिंह भूमिया है ना, एक तो कौन? एक तो नारसिंह भूमिया, नारसिंह भूमिया जी, और एक है सूरजमल भूमिया, सूरजमल भूमिया जी। ये नारसिंह भूमिया जी के नाम पर तो नाहरगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर नारसिंह भूमिया जी के नाम पर उस दुर्ग का नाम पड़ा है, तो वहाँ पर ये इनका स्थान है। और जो दौसा दुर्ग है, या दौसा दुर्ग के समीप है ना, दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये दो भूमिया जी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखो, एक ओम बना है, जिन्हें बुलेट वाले लोक देवता कहा जाता है। इनका जो मंदिर है चोटिला पाली में बना हुआ है। ठीक, उसके बाद डूंगर जी जवाहर जी की बात करें हम, है ना, अगर हम डूंगर जी जवाहर जी की बात करें तो डूंगर जी जवाहर जी 1857 की क्रांति के लोक देवता कहे जाते हैं। 1857 की क्रांति के लोक देवता कहा जाता है। शेखावाटी के रॉबिन हुड कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपन आलम जी के बारे में, तो देखिए आलम जी, है ना, आलम जी का जो वास्तविक नाम था जेत मल्होत्रा राठौड़ था, और इन्हीं के नाम पर आलम जी का दोहरा है ना, आलम जी का दोहरा, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आलम जी के दोहरे को कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो यहाँ से देखो 4-5 जो लोक देवता थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। और हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन में देखो, एक हरि राम जी थे, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, हरि राम जी जो लोक देवता है ना, इनका कोई प्रतीक नहीं है। यहाँ पर इनकी बामी की पूजा होती है। बामी है ना, होती है ना बामी, तो सर्प की बामी होती है, उसकी पूजा होती है। सर्प की बामी की पूजा की जाती है। और कुछ भी नहीं तो वह हरि राम जी महाराज, जिनका मंदिर है ना झाड़ोड़ गांव, है ना, यानी कि झाड़ोड़ा भी कहते हैं या झोरडा भी कहते हैं, झोरडा गांव नागौर के यहाँ पर हाईवे है ना, नागौर पर में मुख्य रोड पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो आज देखो, हमने जो लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो कर लिए। अगली प्रश्नोत्तरी में हम
नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।